हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेज क्लासेस। लास्ट क्लास में आप लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। अगर आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो अच्छे से देखी और हार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है तो ब्लड सर्कुलेशन को समझने में आप सबको कोई मुश्किल नहीं होगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम सभी के माइंड में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं हार्ट को लेकर के। चलिए फिर शुरू करते हैं। हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता है। मीन्स कभी भी थकता नहीं है। जिस दिन से हम बॉर्न होते हैं उस दिन से ये काम करना शुरू करता है और थ्रू आउट द लाइफ हमारी ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। तो बच्चों, कहानी कुछ यूँ है कि जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और एक एक सेल में पहुंचाने का काम ब्लड करता है, और ऑक्सीजन को पहुंचा के वहाँ से रिटर्न में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डिफरेंट सेल्स में, बॉडी के डिफरेंट सेल्स में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो मेजर वेन्स के थ्रू राइट ऑरिकल में हार्ट के आता है। बॉडी के एंटीरियर पार्ट से सुपर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आता है। बॉडी के दोनों पार्ट से, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में एक्युमुलेट होता है वो पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में भेजा जाता है? लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मीन्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग सक कर लेता है और ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है। अब ये प्यूरिफाइड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में पास कर दिया जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एंड आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैसे फ्लो कर रहा है? मीन्स आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर आप देखें तो हार्ट में ब्लड लाने का काम जो ब्लड वेसल्स करती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। मीन्स जिन भी ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट में ब्लड आएगा वो वेन्स होंगी, और हार्ट में वही ब्लड आएगा जो डीऑक्सीजनेटेड होगा, प्यूरिफिकेशन के लिए आएगा। और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो ब्लड वेसल्स ब्लड को ले जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, और हार्ट से वही ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा जो कि प्यूरिफाई होगा। तो इस तरह से हार्ट्स में जो ब्लड वेसल्स ब्लड ला रही हैं वो वेन्स हैं, और हार्ट से जो ब्लड वेसल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जा रही हैं वो आर्टरीज हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड ले जा रही है, तो इसलिए ये आर्टरी है क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को ले जा रही है। कहाँ? लंग्स में। क्योंकि ये लंग्स में ले जा रही है और लंग्स में प्यूरिफिकेशन का काम होता है, तो ऑब्वियसली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाएगी। तो इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड जो है वो रिलेटेड होता है लंग्स से। मीन्स लंग्स से जो भी आर्टरी और वेन निकल रही है वो पल्मोनरी आर्टरी और वेन होगी। अब
लंग्स से जो ब्लड ला रही है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, वो पल्मोनरी वेन है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि ये हार्ट में ब्लड को ला रही है, इसलिए इसको हमने टर्म दिया है पल्मोनरी वेन। तो स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो पंप कर दिया जाता है। एओर्टा फर्दर डिवाइड होती है और ये ब्लड को सप्लाई कर देती है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में। फिर डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में ये ब्लड जाता है और फिर ये वहाँ पे डिफरेंट सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और रिटर्न में फिर वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ये वेन्स के थ्रू प्यूरिफिकेशन के लिए हार्ट में आता है। ब्लड सर्कुलेशन के साइकिल को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से 2 बार पास होता है। फर्स्ट टाइम जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू राइट ऑरिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल में आता है। सेकेंडली, जब प्यूरिफाई हो करके लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो इस तरह से हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार पास होता है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में इस तरह से 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहले को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कह सकते हैं कि जब सर्कुलेशन हार्ट एंड लंग्स के बीच में होता है, मीन्स जब ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से हार्ट में आता है, तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा होता है इसका पार्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मीन्स जब ब्लड का सर्कुलेशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में होता है, मीन्स जब ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट में आता है और प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है, तो इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये दोनों पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन मिलकर परफॉर्म करते हैं एक पूरी कार्डियक साइकिल को। तो ये था कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन। बच्चों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो एंड में मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि इंजेक्शंस इंट्रावेनस ही क्यों होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या इसमें कहीं कोई डाउट हो रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।